नमस्कार। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस मुद्दे को लेकर मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। मैं हूँ विवेकानंद यादव। बिहार में चुनाव की बिगुल बजी, नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, चुनाव प्रचार भी शुरू हो चुके हैं। चुनाव प्रचार में मूलभूत सुविधाओं की चर्चा के बजाय जनता के बीच में भ्रम पैदा करने की बात ज़्यादा करी जाती है। बिहार के चुनाव में कई जिलों का भ्रमण करने के बाद, लोगों से बात करने के बाद यह जानकारी मिलती है कि लोग वर्तमान सरकार से खासे नाराज हैं। चाहे वो छात्र वर्ग के लोग हो, चाहे मजदूर वर्ग के लोग हो, चाहे मिडिल क्लास लोग हो, चाहे व्यापार करने वाले लोग, खासे नाराज बिहार सरकार के 15 साल के शासनकाल से लोग हैं। वह नाराजगी क्या वोट में तब्दील होगी, यह बहुत बड़ा मुद्दा और प्रश्न है। तेजस्वी यादव अपनी बात करते हैं कि सरकार बनने पर मैं क्या करूंगा। लोगों को भरोसा है, लोग मान रहे हैं कि युवा हैं, और जिस तरह वह कहते हैं जहां जहां पदे खाली है नौकरी दी जाएगी, तो विश्वास भी करते हैं। लेकिन क्या चुनाव के अंतिम वक्त तक लोगों में विश्वास बरकरार रहेगा? क्या लोगों में बिहार सरकार के खिलाफ नाराजगी बरकरार रहेगी? यह दो प्रश्न है जिसका जवाब आपको ढूंढना है, मैं भी ढूंढ रहा हूं। बिहार सरकार के खिलाफ जनता के बीच की नाराजगी रहेगी। तेजस्वी यादव के किए वादे पर लोगों को विश्वास मतदान तक रहेगा। इस दो बिंदु पर ही बिहार का चुनाव टिका हुआ है। बिहार के चुनाव में केंद्र सरकार के सारे मंत्रीगण बिहार कूच कर चुके हैं, बिहार में चुनावी प्रचार शुरू कर चुके हैं। यहाँ तक कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, गांधी, जिन्ना तक की बात करी जाने शुरू हो गए हैं। लोगों के ध्यान को भटकाने के लिए, लोगों के बीच में भ्रम पैदा करने के लिए तरह तरह के सत्ता पक्ष के लोग सगुफे छोड़ने प्रारंभ कर दिए। लोगों को भ्रमित करने के लिए, भयभीत करने के लिए तरह तरह की बातें करी जाने लगी है। जो मूलभूत बातें हैं, जो विकास की बातें हैं, जो लंबी योजना है, या जो बेरोजगारों के लिए योजना सरकार ने बनाया है, महिलाओं के लिए बनाया है, किसानों के लिए बनाया है, शहर के साफ सफाई का क्या योजना है, पुल पुलिया बनेगी, क्या बनेगी, कहाँ बनेगी, सड़कें कहाँ कैसे बनेगी, इन सारी बातों, बेरोजगारी का क्या होगा, इन सारी बातों पर ध्यान न देते हुए सत्ता पक्ष के लोग, केंद्र सरकार के सत्ता पक्ष के लोग हों या बिहार सरकार के, आम लोगों के ध्यान को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। आम लोगों के बीच में भय का माहौल पैदा कर रहे हैं, आम लोगों के बीच में भ्रम पैदा कर रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि क्या बिहार सरकार के खिलाफ जनता की नाराजगी मतदान तक रहेगी? क्या तेजस्वी के वादे और तेजस्वी के युवा चेहरा मतदान तक रहेगा? लोगों को क्या तेजस्वी पर विश्वास रहेगा? इसलिए मैंने ऐसा कहा कि जितने केंद्र सरकार के
नेतागण हो या राज्य सरकार के नेतागण हो, लोगों के बीच में भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, करते हैं। कभी चाइना, कभी पाकिस्तान, कभी कश्मीर, कभी जिन्ना, कभी गांधी की बातों को करते हैं। अब आपको यह समझना है कि 15 साल के शासनकाल में जो हुआ, जो न हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या कमियां है, उज्जवल भविष्य के लिए आपको स्वतंत्र होकर, निष्पक्ष होकर स्वयं निर्णय लेना होगा कि बिहार का कौन बने मुख्यमंत्री। बिहार के चौमुखी विकास के लिए बेरोजगारों को रोजगार मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले, आम लोगों को हक मिले, प्रशासन की धांधली बंद हो, इस पर विचार आम जनता को करना होगा। मतदान के दिन आम जनता को विचार करके मत देकर सरकार चुनना होगा। कौन बने बिहार का मुख्यमंत्री, यह अधिकार आपको है, आपको निर्णय लेना है। आपको मत देने से पहले सोचना है कि मैं मत दूं तो किसे दूं। भ्रम में ना पड़े। जो समस्याएं हैं, जो योजना है, उन सारी बातों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। बड़े बड़े नेतागण भी अपने स्तर को गिरा चुके हैं भाषण देने में। उन ओछे भाषणों में नहीं पड़ना है, भ्रम में नहीं पड़ना है। यह मेरी अपनी राय है कौन बने बिहार के मुख्यमंत्री, इस पर और आपको निर्णय लेना है। अधिकार आपको है, मत देने का अधिकार आपको है, संवैधानिक अधिकार आपको है। आप चुन सकते हैं। क्यों हम ऐसा चुने जो हमारा शोषण और दमन हो, हमें लाठियां खानी पड़े। ध्यान इस पर रखना है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें, साथ ही साथ लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद।